सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, राधे श्याम सहारा बन जाओ, राधे श्याम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, राधे श्याम सहारा बन जाओ, राधे श्याम सहारा बन जाओ। मैंने कहा करतो धोनी के साथ, मतलब सबको, आपको भी ताली बजानी, इन्हें के बगल में बैठा तो नहीं बजाना। हाँ, उधर थोड़ा भी आपको बजाना। करतल ध्वनि का मतलब होता है ताली बजा कर, ताली बजा करके बोल रहे हैं। बोले ताली क्यों बजावे हो? गोस्वामी जी से पूछा ताली क्यों बजावे? गोस्वामी ने कहा राम नाम सुंदर करता रे, राम सुंदर करता रे, राम नाम सुंदर करता रे, राम सुंदर करता रे, संशय पूरा बनाए, संशय पूरा सबों के मन में शंकर रूपी पक्षी बैठा है कि बाबा कौन है, कथा कौन कहेंगे, क्या होगा। ये जो शंकर रूपी पक्षी है उड़ेगा, बोले कब? जब बोले राम नाम गाओगे ताली बजा के तब। अरे क्या जरूरी है? अब व्यास मंच पर हम लोग दूर दूर से आए कथा सुनने के लिए, व्यास जाए पूजन करवाओ, भजन गाओ, व्यास जाए, अब भगवान की कथा नहीं सुना कर ताली बजा। माता जी लोगों को मालूम है, माता जी आप लोग जब रोटी बनाती हो तो बीच में परथन क्यों लगाती है? आटा का परथन लगाती है कि ना आटा का? और क्यों लगाती है? ताकि अब जो रोटी बना रहे हो सट ना जाए तवा में। क्या रोटी जो बनाते दिल्ला पाव, चकला पाव, उसी में नहीं सट जाओ, गोल बने, गोल चकाचक चकाचक बने। माताएं बहनों, हम लोग भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या में चिपक न जाए, इसलिए बीच में भगवान के नाम बुलाते ही। आज ताली का दुरुपयोग होता है, बहुत लोग ताली जो है खाने के बहाने बजाते हैं, तो 80 चुटकी और कुछ मंत्र होता है उसका, अपना बजाएगा, लेकिन कथा में ताली नहीं बजाता। माता जी लोग भी ताली बजाती है। बोले क्यों बजाती है? जब गोतनी में गोतनी कुछ हो, आपस में कुछ हो, सास पुतोह हुए, बोले तब बजाती है। बोले कैसे ताली बजाती? बोले ऐसे ऐसे बजाती है, उल्टा उल्टा ताली बजाते हैं। लेकिन सीधा ताली कहाँ बजाता? बोले सीधा ताली तो साधु बाबा का स्थान पर जो कथा रूपी गंगा भागवत की प्रवाहित हो रही है उसी में बजाता। इसलिए सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, बाके बहलाल की। आइए सजनों,
कल आप लोगों ने इस दास के द्वारा भागवत क्या है, भागवत की प्रारंभ कब से और महत्व की चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। कल तो सभी लोग परेशान थे, आज इंद्र भगवान परेशान कर दिए। इंद्र भगवान 10:15 बजे से वो अपने 1.5 घंटा तक परेशान किया अपने समय परिस्थिति को देखते हुए। कल ही महत्व की चर्चा को पूरा करना था, प्रथम स्कंद की भी कथा को प्रारंभ करना था। कम से कम आज 4 स्कंद तक की कथा कहानी है और महत्व की भी चर्चा नहीं हो सकी। आइए समय परिस्थिति को देखते हुए सजनाओ, कल नारद जी ने सनकादि भगवान से जो कहा कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा कैसे जरूरी, इसकी चर्चा आप लोग सुनी थी। कल नियमबद्ध जो श्रोता है एकाएक एक प्रश्न किया, महाराज क्या ये तो ज्ञान वैराग्य का मूर्छा दूर हुआ, क्या कोई पापी से पापी के नाम पर भी यदि भगवान भागवत की कथा किया जाए क्या उसे सदगति की प्राप्ति होती है? संत कुमार ने कहा होता है, मैं तुझे एक कथा बताता हूं। दक्षिण भारत में एक नदी है जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। और मैं कल भी कहा था और आज भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग कथा बहुत सुने होंगे, इस कथा में सात्विक और तात्विक चर्चा आपको सुनने के लिए मिलेगा। सात्विक चर्चा का मतलब होता है जो सत्य घटना घटी, तात्विक चर्चा का मतलब होता है उनमें तत्व क्या है, हमारे जीवन में उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण है, उसका नाम है आत्मदेव। अच्छा, तुंगभद्रा का मतलब क्या होता है? एक तुंगभद्रा नदी है, यह है सात्विक घटना जो भागवत में, परम पुराण में भागवत की महत्व की चर्चा को कथा आपको मिलेगी। और हमारे जीवन में तुंगभद्रा का मतलब क्या होता है? भद्र का मतलब होता कल्याण करने वाला, भद्र का मतलब कल्याण करने वाला, और तुंग का मतलब होता श्रेष्ठ, तुंग का मतलब होता उत्तम, तुंगभद्रा का मतलब होता उत्तम कल्याण करने वाले, अधिक कल्याण करने वाले। एक व्यक्ति हमसे पूछा, बाबा रामायण क्या है, गीता क्या है? ये कुछ नहीं है। मैंने कहा रामायण है, गीता है। बोले क्या है? औरों का हित जो मरता है, औरों का हित जो रोता है, औरों का हित जो मरता है, औरों का हित जो रोता है, औरों का हित जो मरता है, औरों का हित जो रोता है, औरों का हित जो मरता है, औरों का हित जो रोता है। गहरे आंसू रामाया, प्रत्येक कहानी गीता है। उनका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कहानी गीता है। औरों का हित जो मरता है, औरों का हित जो रोता है, औरों का हित जो मरता है, औरों का हित जो रोता है। ये रामायण है, ये गीता है सजनों। मैं आपके बीच कह रहा था तुंगभद्रा, हम लोग भी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहिए कैसे? एक तो हमारे साधु बाबा का स्थान और दूसरा बादशाह का समय आ गया। आइए अब तुंगभद्रा, नंदलाल बाबू हुए तुंगभद्रा नदी जो जमीन दान किए और विद्यालय का निर्माण किए। अब बताइए हम लोग कहाँ जाते हैं? जब बरसात तो हम भिज रहे थे वहाँ, लेकिन बहुत संत लोग सब विद्यालय में। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। यही तुंगभद्रा है। तुंग का मतलब श्रेष्ठ और भद्र का मतलब होता कल्याण करने वाले, जो श्रेष्ठ कल्याण करे। डरते रहो यजमान
कारण हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार हो जाए। पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, इस ठग नगरी में अब की हार हो जाए। बहुत बड़े संत माधव दास त्यागी ने कहा, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, इस ठग नगरी में आके अब की गिरफ्तार न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। माताएं बहनों, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक ब्रह्म भंडार है। आत्मदेव का मतलब जो आत्मा को ही देव समझे। और कल मैंने चर्चा किया था किस आत्मा को देव कहा जाए। कबीर साहब ने कहा, साच बराबर तपड़े झूठ बराबर पाओ, जाके हृदय साच है ताके हृदय आ। जो सत्य को, जैसे गांधी जी को पूछा कि आपका भगवान क्या है, उन्होंने कहा ट्रूथ इज माय गॉड, सत्य ही मेरा ईश्वर है। और भागवत में सबसे पहले आप सुनेंगे भी कथा को, रामचरितमानस में ही और भागवत में ही सत्यम शिवम सुंदरम मिलेगा। द ट्रूथ, द गॉड, द ब्यूटी। सत्य क्या है? दो चीज सत्य है, मरना सत्य है और राम नाम सत्य है। जो सत्य है वो कल्याण करने वाले हैं और जो कल्याण करने वाले हैं वो सुंदर है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। मैं आपके बीच कह रहा था सज्जनों, आत्मदेव जो आत्मा को ही देव समझे, क्योंकि ईश्वर आंसू जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर माताएं वाना, ईश्वर का ही अंश है। ये बहुत उधर चलाएगा दूर व्याख्या, परसों तरसों है इसका व्याख्या। आत्मदेव संजोगवश आत्मदेव का विवाह एक बच्ची से हुई जिसका नाम है धुंधली। अब देखिए, सज्जन व्यक्ति को स्त्री से ही नहीं मिलता, आजकल तो मिल रहा है वाइफ, पत्नी से ही नहीं मिलता। पत्नी का मतलब जो पति को पतित होने से बचा दे, जो पति को गिरने से बचा दे। आजकल पत्नी नहीं मिलता, आजकल मिलता है क्या? WIFE मिलता वाइफ। W से विदाउट, I से इंफॉर्मेशन, F से फाइट, E से एवरी डे। बिना इंफॉर्मेशन का जो रोज झगड़ा करे। मिल गया आत्मदेव को पत्नी, वाइफ मिल गया धुंधली। धुंधली का मतलब जो सत्संग को अंधकार समझे, तप को अंधकार समझे, जग को अंधकार समझे, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह को ही समझे कि सब कुछ है। Eat, drink and be married for फिक्र पैसा करो, यही धुंधली है। खाओ पियो मौज करो, जाने दो दुनिया को, ये धुंधली है। आज हमारे समाज में भी धुंधली मिल जा रहा है सब जगह। और आत्मदेव धुंधली का मतलब होता कर्कशा। आज घर में भी, परिवार में भी ऐसा होता है। अब घर में रहे जो केवल भगवान ये जिंदगी क्यों मिला,
आज रोज कीर्तन करे, धुंधली रोज करकसा बोले। कुछ माता ही मान ऐसी होती है, लगता है घर में जैसे मिर्चा छिड़क दिया, मरचा घरे में मरचा छिड़क दिया। सजनाओ, आत्मदेव कीर्तन सत्संग मजा करते हैं। हम लोग भी आत्मदेव हैं, आप लोग भी आत्मदेव हो सकते हैं। जिनका सत्संग में मन लगे, भगवान की भजन में मन लगे, परहित करने में मन लगे, वो है आत्मदेव। और जिनका इनमें मन नहीं लगे, ईसा ई बाबाजी लोग धंधा बना लिया है, चल सत्संग कर, भागवत कर, वही धुंधली है, धुंधली वही है। एक दिन आत्मदेव एक ग्रंथ पढ़ रहा था और ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गे पढ़ा ग्रंथ। अपुत्र को गति नहीं मिलता, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। अब तो आत्मदेव सोचने लगा, अन्हार लागला, अन्हार लागला, अन्हार लागला, एगो बेटबा बेटा अन्हार लागला, एगो बेटबा बेटा अन्हार लागला, अन्हार लागला हो, अन्हार लागला हो, अन्हार लागला हो, अन्हार लागला, एगो बबुआ बेटा अन्हार लागला, एगो लल्ला बेटा अन्हार लागला। आत्मदेव सोचा जिंदगी बेकार है, जाकर के आत्महत्या कर लो। गंगा के किनारे जा रहा था, रास्ते में एक संत मिल गया। संत ने कहा, आत्मदेव कहाँ जा रहे हो? बोले, बाबा क्या बताऊं, सुनता हो जो पापी अपनी जीवन में पुत्र ना पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। मैं सुना हूं और पढ़ा भी हूं, इसलिए मुझे आज मेरा उम्र कितना हो गया, 60-70, मुझे एक भी बेटा नहीं हुआ, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। सन्यासी बोला, महाराज जी, सन्यासी बोला, महाराज किसने भर में भटकाया है, उधार और स्वर्ग का द्वार किसने बेटा को बतलाया है। महाराज, आपने किसने तुझे बता दिया कि बेटा से किसी का उद्धार होता है? सुनो, यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्त दिलाने में बेटा क्या हाथ बटाएगा। कबीर साहब भी कहा, और संतों सज्जनों, आज हम लोग कर्म कम करना चाहते हैं, फल अधिक चाहते हैं। कर्म जैसा करेगा इंसान, फल भी वैसा पाएगा। हम कहाँ से
माता इवाना सन्यासी ने जैसे कहा, आत्मदेव ने कहा महाराज ऐसे आत्मदेव सुनो, कर्मों के बोझ जहां तक हो अपना पूजा पाठ स्वयं करना चाहिए, स्वयं जितना स्वयं करिएगा जितना देर करना है। आइयो पंडित जी को बुलवा के कर रहे हैं, उसको दक्षिणा दिया उससे करवा रहे हैं, वो करवाने साधन हुआ, लेकिन यदि आप स्वयं करवोगे कर्मों के बोझ उठाने में बेगार से काम नहीं चलता। हे आत्मदेव यह भर्म है, धोखा है, बेटा से नाम नहीं चलता, बेटा से नाम नहीं चलेगा। बोला बाबा आपका एक प्रवचन मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि जब लोगों को 2-3 हट होता है, माता जी का अलग हट होता है, सन्यासी का अलग हट होता है, बच्चा का अलग हट होता है। कहा बाबा आपका ये प्रवचन नहीं सुनूंगा। बोले क्या, मुझे बेटा के लिए कोई उपाय बता दो तो मना। रुको, इतना जिद कर रहे हो, आपको पाप लगेगा, आपके सामने वही मैं पत्थर फोड़ करके माता फोड़ के मर जाऊंगा। महात्मा ने कहा संत का हृदय कैसा होता है? गोस्वामी से पूछा संत का हृदय कैसा होता है? बोले संत कैसा होता है? बोले संत हृदय नभ। एक बात जान लीजिए, संत और दुष्ट में अंतर है। संत होता है नारियल सदृश और दुष्ट होता है बैर सदृश। नारियल माने नारियल ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से मुलायम है नारियल, लेकिन बैर ऊपर से नरम है लेकिन भीतर से कठोर होता है। महात्मा नारियल सदृश होते हैं। महात्मा ने कहा बहुत जिद करते हो, लो मैं तुझे एक फल देता हूं, जो काम खुदा से हो नहीं सकता वो काम दुआ से होती है। कामिल मसरद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। याद रखिए माता बहनों, जो काम दवा से नहीं हुआ, किसी संत का आशीर्वाद मिला हो गया। बोले ये फल लो, जाके अपनी पत्नी को खिला देना, तुझे बेटा हो जाएगा। अब आत्मदेव फल को लेकर के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद कहा ये फल लो, इतनी वर्ष की अवस्था हो गया, मुझे एक भी बेटा नहीं हुआ। आज मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, एक सन्यासी ने मुझे मिला और कहा अपनी पत्नी को फल खिला दो, तुझे बेटा हो जाएगा। बोले वाह वाह, फल खाने से बेटा होता है, वाह, एक तो तुम्हारा भर्म है। एक बार जान लो भक्ति कैसे होगा। बोले बिनु विश्वास भक्ति नहीं, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा आपको भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। याद रखिए। बोले भक्ति कहाँ मिलता? बोले भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, 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 बिनु सत्संग आवहि प्रारे, बिनु सत्संग आवहि प्रारे, बिनु सत्संग। जब तक आप सत्संग में जाओगे माता एवानो, याद रखिएगा। एक जगह कार्यक्रम हो रहा था भागवत का, एक पत्नी उनकी चली गई कथा में, सेठ जी के मन में वो पत्नी चली गई, बाबा जी बोलेंगे दान करो 10 रुपया 20